फलन क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा, फलन एक गणितीय अवधारणा है। जैसे कि गणित में बताते हैं फलन, फलन जो है दो चरों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। जैसे कि दो चर हमने लिए, एक तो चर लिया हमने x और दूसरा लिया हमने y, तो इन दोनों चरों को हम फलनात्मक रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, x जो है वह y का फलन है, या फिर y जो है x का फलन है, तो इस प्रकार से लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर क्या देखा हमने कि x की जो मात्रा है वह मात्रा x चर का जो माप है वह डिपेंड करेगा, वह निर्भर करेगा y पर। y में परिवर्तन होगा तो x में परिवर्तन आएगा। और दूसरे वाले में क्या बता रहा है कि y वस्तु की या y की जो मात्रा है वह x पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर फलन में दो चर होते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फलन में दो चर होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आर्थिक चर। जैसे कि हमने लिखा a जो है वह फलन है b का, तो यहां पर a जो है वो आश्रित चर है और b है वो है स्वतंत्र चर। मतलब b में अगर परिवर्तन आएगा तो उसका प्रभाव पड़ता है a पर। तो ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर किस प्रकार से डिनोट किया है कि a इज द फंक्शन ऑफ b, मतलब a की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है? b पर। b में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा a पर। तो इस प्रकार से फलन में दो चर होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। तो आपके दाईं साइड वाला जो चर है वो हमेशा स्वतंत्र चर होता है फलन में, और बाईं साइड वाला जो चर होता है वह कहलाता है आश्रित चर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गणित की अवधारणा है, हमने यहाँ पर अर्थशास्त्र में कैसे उसका उपयोग करते हैं वो देखते हैं। उपयोगिता फलन, उपयोगिता फलन आपके सामने है। u इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn, मतलब किसी भी वस्तु की उपयोगिता किसका फलन है? वस्तु की विभिन्न मात्राओं का। मैंने अभी आपको बताया, यानी वस्तु की उपयोगिता फलन किसका है? वस्तु की विभिन्न मात्राओं का। यहाँ पर x1 x2 x3 xi या xn जो है वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बता रहा है। यानी ये बता रहा है कि किसी वस्तु की उपयोगिता किस पर निर्भर करेगी? वस्तु की भिन्न मात्राओं पर। यदि वस्तु की भिन्न मात्राएं बढ़ती जाएगी तो उस वस्तु की उपयोगिता जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उपयोगिता फलन कहलाता है। तो उपयोगिता फलन क्या है? उपयोगिता फलन वस्तु की मात्रा तथा वस्तु की उपयोगिता के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, और उसको बताता है कैसे? भी आपको बताया, u इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। x1 x2 x3 xn ये सभी वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।